अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। आज इस प्यारी सी फ्लोरल ट्रे का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल करने लगे हैं इन डिटेल, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स दी जाएंगी कि कैसे स्टार्ट से हमने ये मीका कलर्स लिए। इस दफ़ा मेरा कलर जो होगा वो है पिंकिश शेड में हम पर्पल टच देंगे। पिंक हमारी बेस होगी, इसलिए पिंक कलर हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे एंड पर्पल लाइट लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये स्पार्कल्स हैं जिसको ग्लिटर चंक्स भी कहते हैं, फिर ड्राइड फ्लावर्स हैं। ये सब चीज़ें हम यूज़ करने लगे हैं। और अपॉक्सी मैंने ऑलरेडी मिक्स करके रखी हुई थी, क्योंकि आप जो लोग मेरे पहले से देखने वाले फॉलोअर्स हैं उनको आइडिया है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने चैनल में गाइड किया हुआ है आपको कि कैसे आपने अपॉक्सी को एक प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है और उसमें कलर्स या जो भी चीज़ आपको ऐड करनी है वो फर्दर प्रोसीड करना है। तो बेसिकली मैंने अब ये मीका ले रही हूँ, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो मैंने ज़्यादा शेड रखना है, बेस लाइन रखनी है, उसको हम इस तरह मैंने 2 चिटकी तकरीबन ये लिया है और पर्पल में हल्का लूँगी। और इसके बाद हम इसको पोरिंग करेंगे। जब एक्रेलिक रेहल्स, आपको पता है कि कासे कज़ा इज़ यूजिंग एक्रेलिक रेहल्स बाय जी वुड्स। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से लेती हैं, तो इंस्टाग्राम पे इनका पेज है ZEE के नाम से, ZEE WOODS। ठीक है, आप उनके पेज से आप एक्रेलिक रेहल्स ले सकते हैं। मैंने कहा चलें इस दफ़ा मैं बता ही दूँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रेहल्स कहाँ से आती हैं। तो मैंने कस्टमाइज़ करवाती हूँ। पहले मैं मोल्ड्स पे भी करती थी, मगर मोल्ड्स पे इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं रहती रेहल्स, क्योंकि रेहल्स के ऊपर जब आप कुरान पाक रखते हो तो उनके रेहल्स एक्चुअली बैठ जाती हैं। तो उसकी वजह से आई एम यूजिंग एक्रेलिक रेहल्स एंड दे आर लाइक फैबुलस। मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फॉल बहुत अच्छी आती है और रहल की ग्रिप आ जाती है। उसके ऊपर आप किसी तरह से भी काम करें तो आपकी रहल बैठती नहीं है। अब ड्राइड फ्लावर्स की बारी आ गई। ड्राइड फ्लावर्स अरेंज करूँगी इस तरह से, फिर इसके बाद इसको सेटल होने का वेट करूँगी और फिर मैंने ग्लिटर चंक्स जो अप्लाई करने हैं वो मैं करूँगी। अगर मैं फ़ौरन से ग्लिटर चंक्स अप्लाई कर देती तो वो पूरे प्रोडक्ट के ऊपर फैल जाते हैं। बाकी इंस्टाग्राम मेरा पेज है, आप लोग देख सकते हैं QAUS.E.KAZA, कासे कज़ा के नाम से। आपने ऑर्डर करना है, आपने कांटेक्ट करना है, आपने कोर्स लेना है। कोई भी आपको क्यूरीज़ हैं तो आप मुझे इन चीज़ों से रिलेटेड पूछ सकते हैं कासे कज़ा के पेज पे। उसमें ये है कि मैं आपको हेल्प कर दूँगी। आपको अगर कुछ ऑर्डर करना है, कस्टमाइज़ एनी कलर एनी डिज़ाइन कैन बी मेड। और उसमें ये है कि जो बच्चे कोर्स लेना चाहती हैं बच्चियाँ, काइंडली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। कोर्स का ये है कि वैसे तो आपको मेरे चैनल में हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, इसी तरह आप लोग प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सब लोगों के घरों में खैर व बरकत रखे और माशाल्लाह आप लोगों की वजह से ही हम हैं। तो उसमें ये है कि आपने देखें, आपको प्यार देते रहें, तो इसी तरह मैं मज़ीद अच्छे और न्यू चीज़ों के साथ आऊँगी। अच्छा कंटेंट बनाने की मेरी पूरी कोशिश है। मगर जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं उसमें काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम वीडियोस देख लें और हम कोर्स ले लें उसमें क्या डिफ़रेंस है। यार देखिए, अगर आपने कोर्स लेना है ना तो डेफ़िनेटली बहुत डिफ़रेंस है। अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम गेटिंग अ मटीरियल, कि आपको एक एक चीज़ कहाँ से मिलेगी, ट्रस्टेड वेंडर्स। आपको पता है ऑनलाइन में प्लस माइनस बहुत है, आपको नहीं पता कि आप किस पे ट्रस्ट करो किस पे नहीं। तो उसमें ये है कि आपको ट्रस्टेड वेंडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं वेंडर्स को अपने स्टूडेंट्स के लिए फॉलोअप रखती हूँ। आपको डिस्काउंट, अच्छी चीज़, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको बेसिक टिप्स ट्रिक्स से लेके हर चीज़, इवन के हाउ टू पैक योर प्रोडक्ट, हाउ टू लाइक डिलीवर इट, एवरी सिंगल थिंग विल बी पार्ट ऑफ क्लास। स्टार्टिंग से लेके मटेरियल गाइडेंस से लेके एवरी सिंगल थिंग कि आपको कैसे बिज़नेस स्टार्ट करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ, कामयाबी तो एक अलग चीज़ है, वो तो स्ट्रगलिंग फेज़ हर टाइम चलता ही रहता है, मगर मैं अपने फेलियर्स भी डिस्कस करती हूँ कि ये फेलियर्स हैं, ये चीज़ आपने नहीं करनी, ये नुकसान हो सकता है। ऑब्वियसली एवरी सिंगल थिंग ऑफ माई जर्नी वो मेरे टीचिंग का हिस्सा होता है और मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके चलती हूँ। तो ऑब्वियसली कोर्स का आपको फ़ायदा होगा। रहल आपने देख ली, एक साइड मैंने थोड़ी सी पीछे से उसको उतार के दिखाया कि वो ट्रांसपेरेंट है। अब ये इसको विनाइल स्टिकर्स बोलते हैं। इस तरह से विनाइल स्टिकर्स को हम अपलोड करेंगे इसके ऊपर।
पहले उसका स्टिकर उतारा, उसके बाद उसको पेस्ट कर दिया और इस तरह से अब इसको रिमूव कर देंगे तो एक परफेक्ट लुक आ जाएगी। 12 आवर्स हो चुके हैं इस रहल को, उसके बाद विनाइल स्टिकर इसके ऊपर पेस्ट करना है। उसके बाद आती है टॉप कोट की बारी। टॉप कोट में कोई कलर, कोई शिमर, कोई चीज़ ऐड नहीं करते। जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट की लुक होती है, ग्लॉसी शाइनी लुक, दैट इज़ फॉर टॉप कोट। टॉप कोट आएगा तो फिर ही आप वो ग्लॉस और शाइन आप दे सकोगे उसको। इस तरह से टॉप कोट की पोरिंग होगी और आप देखेंगे जैसे जैसे टॉप कोट हो रहा है ना, अंदर से जो ग्लिटर्स, स्पार्कल्स, हर चीज़ एक निखर के आ जाएगी और एक बहुत खूबसूरत इफेक्ट आ जाता है। इवन ये देखिए, अब ये देखिए फाइनल लुक, अब ये डन हो चुकी है। और इस टाइम पे मैंने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट भेजी थी कि योर प्रोडक्ट इज़ रेडी। फिर उसके बाद कस्टमर को लगा कि इसके ऊपर ग्लिटर्स जो है और फ्लावर्स हैं वो कम हैं, तो कुछ क्रिस्टल्स भी हो जाएं। तो प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और मैं बस इसको डिस्पैच करने लगी थी। फिर मैंने कहा चले मैं कर देती हूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि कस्टमर मेरी बड़ी प्यारी थी। तो फिर ये रही, फिर मुझे दोबारा से टॉप कोट देना पड़ा क्रिस्टल्स को अरेंज करके। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह प्यार देते रहें, खुश रहें, जहाँ रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।